तो भाई अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में। जैसा कि आपने देखा, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एयरपोर्ट से, डॉन मोइंग एयरपोर्ट, जिसको बोलते हैं DMK एयरपोर्ट, बैंकॉक से कुआलालंपुर। सबसे पहले हम खर्चे की बात करते हैं। मेरी फ़्लाइट टिकट हुई थी वो 3,500 के आसपास फ़्लाइट टिकट हुई थी, जो कि मेरी हुई थी DMK एयरपोर्ट बैंकॉक से कुआलालंपुर। ये मेरे को सस्ती हो गई, बट इतनी सस्ती होती नहीं है। कभी 4,000, कभी 8,000, कभी 7,000 की होती है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें जो आपका बैगेज होता है वो सिर्फ 7 kg इंक्लूड होता है। अगर आपको 20 kg और लेना है तो उसको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ये चीज़ याद रखना। अगर आपके पास बैग ज़्यादा है तो आप बस से भी जा सकते हो और ट्रेन से भी। वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बैंकॉक में है, जिसमें 26 प्लेटफॉर्म है। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन जाती है पाडांग बेसार, जो कि मलेशिया में है, बैंकॉक के बॉर्डर, थाईलैंड के बॉर्डर के बिल्कुल पास में पड़ता है, जिसको बोलते हैं पाडांग बेसार। उसकी टिकट अप्रॉक्सीमेट होती है 2,000 रुपये के आसपास। 2,000 को आप ट्रेन से मलेशिया आ सकते हो। और पाडांग बेसार से कुआलालंपुर ट्रेन चलती है, वह अप्रॉक्सीमेट 600-700 रुपये की होती है। तो आप आराम से अंडर 3,000 आप बाई रोड आ सकते हो, अगर फ़्लाइट टिकट आपकी महंगी पड़ रही है तो। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा हम बात करते हैं टोटल खर्चे की। मेरा खर्चा हुआ, मैं बता देता हूँ कितना। 3,500 रुपये मेरे हुए थे फ़्लाइट के। फिर मैं एयरपोर्ट से यहाँ पर आया अपने बुकिट बिंटांग, मेरा हॉस्टल था, वो मेरे खर्चे हुए अप्रॉक्सीमेट 200 रुपये। वो मेरे खर्चे थे नॉट 200, अप्रॉक्सीमेट मेरा खर्चा हुआ वो 300-400 रुपये के आसपास का। मतलब 500 लेके चलता है एवरेज, तो 4,000 ये। हॉस्टल मेरा है 350 रुपये पर डे। 2 दिन का मैंने बुक करा है, तो आप पर डे का ही ले लो। 350, 4,000 प्लस 350, यानी 4,350। खाने में मेरा भी खर्च हुआ है 200 रुपये, तो मेरे होगा अभी ऑलमोस्ट 4,500 रुपये खर्चा अभी तक के। और मेरी जो सीरीज़ चल रही है, ये चल रही है 40,000 to 50,000 रुपीज़ के अंदर कैसे मैं थाईलैंड और मलेशिया घूम सकता हूँ। तो अभी तक मेरा खर्चा हो चुका है, एक दिन का बताऊँ तो 4,500 रुपये। आगे जो खर्चा होगा वो भी मैं बताता रहूँगा। अब हम बात करते हैं वीज़ा की, इमिग्रेशन की। तो भाई मलेशिया का वीज़ा बहुत इजी हो चुका है, बहुत सिंपल है। अब हमें डायरेक्ट इमिग्रेशन की लाइन में लगना होता है और हमें वीज़ा ऑन अराइवल फ्री मिल जाता है। और अब मैं बताऊँ, इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ भी नहीं पूछता इनके। ये तो चलो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए मुझसे नहीं पूछा, बट एक बंदे से पूछ रहे थे, तो मैं वो बता देता हूँ क्या क्या पूछते हैं। भाई आपके पास कितने पैसे हैं, कितने दिन के लिए आप आए हो, और कहाँ रुकोगे, और आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट। अगर आप बस से जा रहे हो तो आपकी बात सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आप बस से जा रहे हो। तो मैं बस से जा रहा था, मैंने बता दी थी। तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री, मैं पहले भी मलेशिया आ चुका हूँ और टाइमली निकल चुका हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम आई नहीं। मैंने वीज़ा लिया है 3 दिन का, हालांकि उस पर लिखा होता है कि 30 दिन तक हम रह सकते हैं, बट वो नीचे लिख देते हैं डेट की, इस डेट को मैं निकलूँगा। अगर वो आप डेट जो उन्होंने लिखी है कि भाई सपोज़ करो 3 दिन बाद मैं निकल रहा हूँ, और आप उससे ज़्यादा रुक जाते हो तो प्रॉब्लम आती नहीं है। 30 दिन के अंदर आप निकल जाओ, क्योंकि 30 दिन तक वीज़ा फ्री होता है। अब जो एरिया में मैं हूँ, इस एरिया को बोलते हैं बुकिट बिंटांग, जो यहाँ के सबसे पॉपुलर एरिया है, जो कि यहाँ का सेंट्रल एरिया है। ठीक है, कुछ कॉमन बातों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मलेशिया की जो कैपिटल सिटी है वो है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर का जो पूरा नाम है वो है फेडरल टेरिटरी ऑफ कुआलालंपुर। और मलेशिया का अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो मलेशिया की जो पॉपुलेशन है वो है 32 लाख, जिसमें 63% तो है इस्लामिक पीपल, और 18% है बुद्धिज़्म, 9% है क्रिश्चियन, और 6% है हिंदुज़्म, और 9% है अदर कैटेगरीज। इसे अगर कुछ हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो मैं आपको, मलेशिया को जो आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से 1957 में मिली थी। मलेशिया एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, और मलेशिया जो पार्ट है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है मलेशिया, और सिंगापुर के बाद मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री है। और मलेशिया का और पीछे हिस्ट्री में जाओगे तो मैं आपको बताऊँ, मलेशिया पहले एक हिंदुज़्म कंट्री हुई करती थी, और 15th सेंचुरी में यहाँ पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस आया था। 15th सेंचुरी के बाद मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री बनी। मलेशिया के बारे में आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मलेशिया अपना पॉपुलर है स्ट्रीट फूड के लिए भी बहुत। अगर आपको कुआलालंपुर की बात कराऊँ, जो कि मलेशिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी है, और कुआलालंपुर में स्ट्रीट मार्केट आप देखोगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ आपको स्ट्रीट मार्केट में मिलेगी। मलेशिया के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मलेशिया आप घूमने आ रहे हो तो 1 वीक सफिशिएंट है मलेशिया घूमने के लिए।
जिसमें आप घूम सकते हो मलेक्का, कुआलालंपुर और लंका भी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 7 डे में आप जो कर सकते हो। अगर अप्रॉक्सीमेट अगर मैं खर्चे की बात बताऊँ, अगर आप इंडिया से डायरेक्ट मलेशिया आते हो तो 30 to 40,000 में आप मलेशिया घूम सकते हो। अगर मैं आपको इस सीरीज़ के बारे में बताऊँ तो मेरी जो ये सीरीज़ चल रही है वो चल रही है थाईलैंड और मलेशिया 40,000 में आप कैसे घूम सकते हो।